हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये एफ हमारे पिछले पार्ट में ही ख़त्म हो गया था, पर हमारी ऑथर ने इसका एक बोनस पार्ट भी लिखा हुआ है और उसे मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इस बोनस पार्ट को हमारी ऑथर ने लिखा है। तो चलो मैं आप लोगों के लिए इस बोनस पार्ट को ला ही देती हूँ। अब 8 साल बीत चुके थे हमारे ईपो और जान की शादी को। तभी हमें लैंड कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है। एक क्यूट सा 5 साल का बॉय एलिवेटर में एंट्री करता है। वो बॉय बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था, पर उसका फेस इमोशनलेस था और साथ ही कोल्ड भी। उसने एक ब्लैक कलर का पैंट और शर्ट पहना हुआ था और साथ में उसके आंखों में ब्लैक कलर की सनग्लासेस भी थी, जिसके कारण वो पूरी तरह से एक बॉस के ही जैसा दिख रहा था। तभी वो बच्चा देखता है कि उस एलिवेटर में दो पर्सन या बोलो तो दो एम्प्लॉय एंटर कर रहे हैं। जैसे ही उन दोनों एम्प्लॉय ने उस बच्चे को देखा, वो अपना सर बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट में नीचे झुकाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। वहीं एक न्यू एम्प्लॉय भी उस एलिवेटर में एंट्री करता है। वो उस छोटे से बच्चे को देखकर कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इस मतलब बड़े से कॉर्पोरेशन में, कंपनी में आखिर ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है, यही सोचते हुए वो उस छोटे से बच्चे को देख रहा था। तभी जो दो एम्प्लॉय पहले से ही उस एलिवेटर में खड़े थे, वो उस न्यू एम्प्लॉय को अपना सर नीचे करने को या बोले तो उसे झुकाने को बोलते हैं। पर वो न्यू एम्प्लॉय कंफ्यूज था। वो कंफ्यूजन से उन दोनों को देखता है, फिर भी वो अपना सर लाइटली नोट करता है। तभी वो दूसरा एम्प्लॉय जो पहले से ही इस कंपनी में काम करता था, वो उस न्यू एम्प्लॉय से कहता है, जल्दी से इन्हें रिस्पेक्ट दो। ये हमारे छोटे बॉस हैं। ये हमारे बॉस के छोटे बेटे हैं, वी वुशियान। ये सुनते ही वो न्यू एम्प्लॉय जल्दी से अपना सर नीचे कर लेता है और वो उस छोटे से बच्चे को रिस्पेक्ट देने लग गया था। वहीं वो छोटा सा बच्चा अपना सर नोट करता है और जैसे ही एलिवेटर खुलता है, वो वहाँ से सीधा बाहर निकल जाता है और वो बॉय एक कैबिन में एंट्री करता है। वो देखता है कि एक बहुत ही हैंडसम सा मैन चेयर पे बैठकर अपने हाथों में फाइल लेकर वो उसे रीड कर रहा है और साथ ही उसका पूरा फोकस उस फाइल की तरफ है। और जैसे ही उस बच्चे ने उस इंसान को देखा, वो क्यूट आवाज में बोलता है, बाबा। ये सुनते ही वो पर्सन जो चेयर पे बैठा हुआ था, वो उस तरफ देखता है और जैसे ही वो देखता है, उसके होठों में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो पर्सन कहता है, मैं सनशाइन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही हमारा आशियान कहता है, बाबा, आशियान आपसे मिलने आया है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, बट वाई? ये सुनकर आशियान कहता है, आशियान अब बड़ा हो चुका है, तो उसने डिसाइड किया कि वो बाबा का हेल्प करेगा। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, ओ माय बेबी, तुम बाबा का कौन सा हेल्प करोगे? कैसे हेल्प करोगे? ये सुनते ही हमारा क्यूट सा आशियान कहता है, बाबा, आप हमेशा ही अपने काम में बिजी रहते हो, जिस वजह से आप आशियान को, डैड को, गगा को और मेरी सिस्टर्स को कोई भी टाइम नहीं दे पाते। तो मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ आपके वर्क में, जिससे आपका काम आधा हो जाए और अगर जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो आप जल्दी घर भी जा सकते हो और आप हमारी पूरी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे ना। ये सुनकर, हाँ, हमारे उस 5 साल के आशियान की बात सुनकर हमारा ईवो, हाँ, वो पर्सन और कोई नहीं, हमारा वीलैन ईवो था। वो अपने सामने अपने ही बच्चे, अपने ही छोटे से बच्चे को सरप्राइज लुक से देख रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने बेटे के इंटेलिजेंट से। उन्हें पता है कि उसका बेटा भले ही 5 साल का हो, पर वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। और वो सरप्राइज़ इसलिए है क्योंकि ये 5 साल का बच्चा उसके काम में हेल्प करने की बात कर रहा है। ये सुनकर हमारा ईवो अपने चेयर से खड़ा होता है और वो सीधा अपने छोटे से बेबी के पास जाकर घुटनों पे बैठ जाता है और फिर वो उसके फॉरहेड पे लाइटली किस करते हुए बोलता है, सच में मेरा छोटा सा आशियान कितना बड़ा हो गया है। ये बोलकर वो अपने आशियान को देखता है। वहीं आशियान कहता है, हाँ, आशियान बहुत बड़ा हो गया है।
उसे रिमेम्बर है कि आज उसकी दोनों सिस्टर का बर्थडे है और आज आशियान का एक ड्यूटी भी है बाबा को घर जल्दी ले जाने का, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा मैस मचा रखा है डैड और गगा ने। ये सुनते ही हमारा ईवो अपने बातों को याद करने लग गया। हाँ, वो तो भूल ही गया था कि आज उसके दोनों डॉटर्स का जन्मदिन है। वो ये सोचते ही अपने आप में ही शर्म करता है कि उसे अपने ही दोनों बच्चियों का बर्थडे याद नहीं रहा। पर वो अपने बेटे के वर्ड में बहुत ज़्यादा हंसना भी चाहता था, क्योंकि उसे पता है हमारा जान कुछ ना कुछ घर में ट्रबल क्रिएट करके ही रहेगा। पर उसे ये फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी ये छोटी सी फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुशहाल फैमिली है और वो अपने छोटे से बच्चे की तरफ देखता है और फिर हमारा ईबो अपने छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ता है और कहता है ऑफ कोर्स, चलो हमें टाइम से घर पहुंचना होगा ना। चलो हम आज तुम्हारी दोनों यंगर सिस्टर का बर्थडे बहुत ज़्यादा ही फैंसी तरीके से मनाएंगे। ये बोलकर वो अपने सेक्रेटरी को पूरा काम हैंड ओवर कर देता है और वो सीधा अपने इस बच्चे के साथ घर निकल गया था। हाँ, हमारे ईबो का 3 नहीं 4 बच्चे हुए हैं। पहला आईवान, वो बहुत ज़्यादा शांत किस्म का लड़का है या बोल तो ओमेगा है। हाँ, हमारा ये क्यूट सा युवान एक ओमेगा है। उनके सेकंड चाइल्ड मतलब कि हमारे वुशियान, वो बहुत ज़्यादा ही हद तक हमारी जान की तरह दिखता है। उसके होठों के नीचे एक बहुत ही क्यूट सा मोल भी है जैसे जान का है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड भी है। वो एक डोमिनेटेड अल्फा है। हमारे ईबो का तीसरा बच्चा या बोलूँ तो वहाँ पर उसके 2 ट्विंस है, ट्विंस गर्ल है और वो अभी 2 साल के हुए हैं। वो दोनों ही एक डोमिनेटेड अल्फा है और साथ ही आज उन लोगों का ही बर्थडे है। अब हमें जान ई मेंशन को दिखाया जाता है। हाँ, हमारा ईबो और जान एक न्यू मेंशन में रहते हैं जिसका नाम उन्होंने जानी मेंशन रखा हुआ है। उन दोनों ने मिलकर इस घर को बनाया है। इस घर को उन्होंने खुद से बनाया है। यहाँ पर कोई भी सर्वेंट नहीं है। वो खुद से ही इस पूरे घर का काम करते हैं। यहाँ तक हमारे जान और ईबो दोनों मिलकर वी फैमिली या बोल तो वी मेंशन और लैंड मेंशन सबसे मिलने जाया करते हैं। अभी हमें किचन का सीन दिखाया जाता है। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा चेयर पे खड़ा हुआ था और वो किसी बॉक्स को निकालने का ट्राई कर रहा था। वो और कोई नहीं हमारा युवान था। वो चेयर पे खड़ा होकर एक आटे का बॉक्स निकालने की कोशिश कर रहा था, पर ये बहुत ज़्यादा ऊपर था इसीलिए हमारे 8 साल के युवान से वो कैच हो ही नहीं रहा था। तभी हमारा जान उसके पीछे आता है और अपने बच्चे को उस मतलब बॉक्स को कैरी करने में मदद करता है और वो अपने छोटे से युवान से कहता है, युवान मैंने तुमसे बोला था ना अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये बोलकर वो फ्रिज की तरफ जाता है और वहाँ से वो मिल्क और एग उठाता है। तभी हमारा युवान पाउट बनाते हुए कहता है, बट डैड मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। ये सुनकर हमारा जान कहता है, ऑलराइट, अगर तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है तो चलो यूट्यूब में सर्च करो कि कैसे केक बनाया जाता है। ये सुनकर हमारा युवान खुशी होते हुए अपना मोबाइल हाथ में पकड़ता है और फिर वो सर्च करने लग गया कि कैसे खुद से केक बनाया जाता है, बर्थडे केक बनाया जाता है। हमारा युवान अपने डैड को वो वीडियो दिखाता है। दोनों बहुत अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे बर्थडे का केक बनाया जाता है। हमारा युवान अपने डैड को देखते हुए बोलता है, ये कितना ज़्यादा इजी है ना डैड। ये सुनते ही हमारा जान अपने आई ग्लासेस को अपने आंखों में फिक्स करते हुए कहता है, हाँ ये किसी का ऑपरेशन करने से बहुत ज़्यादा आसान है। ये सुनते ही हमारा युवान कहते हैं, कम ऑन डैड, आज हम मम्मा और आशन को दिखा देंगे कि हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। ये सुनते ही हमारा जान अपने एक हैंड में एक बहुत बड़ा सा स्पून उठाता है, वहीं दूसरे में एक बहुत ही बड़ा सा बाउल उठाता है जिसमें वो केक बनाने वाला था। वो हमारे युवान को देखते हुए कहता है, ओके तो चलो हम हमारे युद्ध के मैदान में उतरते हैं। ये बोलकर वो अपने हाथों को
वेव करता है। वहीं युवान जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, वो जैसे ही अपने फादर को देखता है, वो भी अपने साथ अपने छोटे-छोटे हाथों में छोटे-छोटे चम्मचे को पकड़ लेता है और साथ में अपने सर पे एक बाउल रखकर ऐसे बिहेव करता है कि मानो वो सोल्जर हो, और वो अपने डैड को सैल्यूट करते हुए कहता है, आई आई कैप्टन, आप बताइए कैप्टन, हमें बैटलफील्ड में क्या करना होगा। ये सुनते ही हमारा जान कहता है, फर्स्ट हमें कुछ वेपन चाहिए जिससे हम इस एग को क्रैक कर सके। ये बोलकर वो सीरियस आवाज में हमारे युवान को देखता है। वहीं हमारा युवान अपने हाथों में एक बहुत बड़ा सा चाकू लाके दे देता है जिससे कोई भी मीट काटा जाता हो। जान भी उस बड़े से चाकू को पकड़ लेता है और वो युवान को देखता है मुस्कुराकर, और फिर अपने हाथों में एक एग पकड़ता है और वो उस एग को एक हार्ड बोर्ड पर रखता है जिसमें हम सब्जी वब्जी काटते हैं, उसमें वो अंडे को रखता है। और फिर हमारा जान उसी बड़े चाकू से उस अंडे को तोड़ने लग गया था, या बोलो तो उसे उस चाकू से एक जोर सा हिट कर कर तोड़ने की कोशिश करता है। पर भले ही वो एग टूटे या ना टूटे, पर वो हार्डबोर्ड वो दो टुकड़ों में टूट गया, जिसे देखकर हमारा युवान अपने हाथों को अपने मुंह में रख लेता है और वो कहता है, डैड, मैंने कहा था कि अंडे को तोड़ना है, ना कि हार्डबोर्ड को। ये सुनकर हमारा जान एक बहुत ही ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए अपने सन को देखता है। तभी हमारा युवान अपने डैड को प्राउडली कहता है, सच में डैड, आप बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। मम्मा सही कहती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। रुको, मैं करता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ ये सब कैसे करते हैं। ये बोलकर वो अपने आप में ही प्राउड कर रहा था। वो अपने डैड की जगह पे आता है और फिर वो चेयर पे खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथों में एक छोटा सा नाइफ पकड़ता है और वो उस एग को तोड़ने की कोशिश करने लगा जैसे उसकी मम्मा सब्जियों को काटा करती है। पर हमारे युवान से क्या एग टूट सकता था? नहीं। हमारा युवान ये देखते ही अपने होठों में बहुत बड़ा सा पाउट बना लेता है और वो कहता है, क्यों, ये एग को तोड़ना इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है? ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन से भी। ये सुनते ही हमारा जहान जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, वो पहले अपने सन का कॉन्फिडेंस देख रहा था और फिर जैसे ही वो देखता है कि युआन भी उसे तोड़ नहीं पाया, वो उसे टीज़ करते हुए बोलता है, ओह! कुछ टाइम पहले कोई मुझे स्टूपिड बोल रहा था और कोई मुझे एडवाइस दे रहा था कि कैसे सीखना चाहिए। वो भला कौन था? ये सुनते ही हमारा युवान अपने डैड को इनोसेंट सा स्माइल करते हुए बोलता है, डैड, आप और मैं एक ही टीम में है ना, इसीलिए इस टीम में कोई भी गलतियां करे उसे भूल जाना चाहिए। ये सुनते ही हमारा जान अपने आईब्रो को उठा लेता है और वो अपने सन को देखने लग गया। वो अपने सन के इस बिहेवियर को देखता है। सच में इसका सन पूरी तरह उसकी मम्मा पे गया हुआ है, एकदम ड्रामा क्वीन। पर वो शाय करता है और फिर इन दोनों के बीच में जो अभी तक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, वो उसे कहता है कि ओके ओके, बस अब हम काम करते हैं। ये बोलकर वो फिर से केक बनाने के मिशन में चला गया था। पर कब उन लोगों को पूरा 2 घंटा हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। फाइनली उन लोगों ने केक के मिक्सचर को तैयार कर लिया था। युआन अपने डैड को एक्साइटली देखते हुए कहता है, डैड, हमने इतने कम टाइम में केक के मिक्सचर को बना लिया। ये सुनते ही हमारा जान भी अपने घड़ी को देखता है और कहता है, अभी भी बोबो को आने में टाइम है। ये सुनते ही हमारा युवान एक्साइटली अपने हाथों में एक छोटा सा चम्मच उठाते हुए कहता है, मुझे चेक करने दो डैड, इसका टेस्ट कैसा है। ये बोलकर सीधा वो उस मिक्सचर में अपने स्पून को डालता है और सीधा उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर अपने माउथ में डाल लेता है और वो उसे टेस्ट करते ही एक पल के लिए साइलेंट और वो अपने डैड को देखने लग गया। वहीं उसके डैड बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए थे। उसको अपने बेटे से रिव्यू चाहिए था, आखिर उसके बेटे को कैसा लगा उसके हाथों का केक, या बोलूँ तो केक का मिक्सचर। जान जब देखता है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा ही साइलेंट हो गया है, वो अपने ऊपर प्राउड करते हुए बोलता है, क्या हुआ युवान,
क्या तुम्हें ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगा इसीलिए तुम चुप हो गए ना? कुछ बोलने को रहा नहीं। ये सुनते ही उसका बेटा उसकी तरफ देखता है और लाइटली अपना सर नोट कर देता है, पर वो अभी भी चुप था। तभी हमारा जान भी बहुत ज़्यादा ईगर हो गया था कि कैसा है उसके केक का मिक्सचर, इसीलिए वो हल्का सा चम्मच में वो मिक्सचर लेकर अपने माउथ में डाल लेता है। उसे वो टेस्ट कर रहा था, पर जैसे ही उसने उसे अपने माउथ में लिया, उसका फेस देखने लाया था। अरे कोई बाप बेटे को समझा दो कि केक अभी तक रेडी नहीं हुआ, उसे हीट भी करना होता है, उसे पकाना भी पड़ता है। वहीं जान ने तो इस मिक्सचर को ही अपने माउथ में ले लिया और वो जल्दी से उस मिक्सचर को थ्रो कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सॉल्टी था। तभी फाइनली हमारा युआन अपने डैड का ये सिचुएशन देखते हुए कहता है, डैड मुझे लगता है कि हम लोगों ने मिस्टेकली शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया। ये सुनते ही हमारा जान नर्वसली अपने बेटे को देखता है, और फिर क्या, वो लोग बार बार उसी मिक्सचर को बनाने का ट्राई कर रहे थे। 2 घंटे तक वो उसी काम को करते रह गए, पर उनसे वो मिक्सचर अच्छे से बनने वाला था क्या? बिल्कुल नहीं। तभी वो दोनों ही एक साथ कर्स करते हैं, क्योंकि ये उनसे होने वाला नहीं था। तभी दोनों ही एक दूसरे को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लग गए, क्योंकि उन दोनों ने एक साथ ही वो वर्ड बोला था। तभी हमारा युवान इनोसेंटली स्माइल करते हुए बोलता है, डैड मैंने कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने डैड का कुछ बात सुना। ये बोलकर वो अपने डैड को इनोसेंट स्माइल के साथ देखता है। वहीं जान एक ड्राई सा कफ करते हुए कहता है, ओके तो हम क्यों ना ऐसा करें कि तुम्हारी मम्मा को ये सब बता ही ना। ये सुनते ही हमारा युवान भी एक नोटी सा स्माइल करते हुए कहता है, ओके डील। ये सुनते ही हमारा जान एक डीप सा ब्रेथ लेता है और कहता है, चलो चलो तो ठीक है, तुम्हारी मम्मा के आने से पहले जल्दी से हम इस किचन को क्लीन कर लेते हैं। ये बोलकर वो हमारे युवान को देखता ही है, पर युवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से अपने डैड की तरफ देखता है और उन्हें इंकरेज करते हुए कहता है, डैड हमें इस तरह से हमारे मिशन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है ना, आपका बायां हाथ। ये बोलकर वो अपने तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, आपका बायां हाथ आपके हेल्प के लिए ऑलवेज है। ये सुनते ही हमारा जान अपने बेटे को साइलेंटली बस देखने लग गया था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा ईवो फाइनली अपने मेंशन में आता है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती, वो भी किचन से। वो जल्दी से किचन की तरफ जाता है और जैसे ही वो किचन का हाल देखता है, वो सरप्राइज, क्योंकि उसके सामने जान और युवान दोनों ही पूरे वाइट कलर के भूत लग रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरा आटा गिरा हुआ है। और साथ ही किचन का हालत देखकर तो बाप रे, हमारे ईवो का अपने मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। गुस्से में उसके कानों से धुआं निकल रहा था, क्योंकि किचन के चारों तरफ फ्लोर में बस एग ही एग टूटे हुए पड़े हुए हैं। पूरा किचन डस्ट से भरा हुआ है। हमारा ईवो गुस्से में उन लोगों को देख रहा है। वहीं हमारा आशान उसके शर्ट को खींचते हुए बोलता है, बाबा हम लेट हो गए, इन दोनों ने फिर से अनदर मैस कर दिया। हाँ, हमारा आशन अपनी मम्मा को बाबा बोलता है। वो युआन की तरह अपनी ईवो को मम्मा नहीं बोलता, पर इसे जान और ईवो को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और वो खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट करते हैं। वहीं जान और युआन दोनों ही अपना सर नीचे करके इनोसेंट बच्चे की तरह ईवो को देख रहे थे। वहीं ईवो एकदम डार्क आवाज में बोलता है, मैं क्या जान सकता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सुनते ही हमारा जान और साथ ही हमारा युवान उसकी तरफ देखता है, उसके डार्क लुक को। तभी हमारा जान अपने आप को संभालते ही स्लोली सा कहता है, हम केक बनाने का ट्राई कर रहे थे। हमारे जान की बात सुनते ही हमारा आशन उस केक को देखते हुए जो हमारे जान ने बनाया है उसे देखते हुए कहता है, बट ये केक के जैसा तो लग नहीं रहा। ये सुनते ही हमारा युवान उसके तरफ आता है और कहता है, आशियान तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम समझ सको कि ये केक है कि नहीं। ये केक जैसा ही है
और केक जैसा ही दिख रहा है। इसे मैंने और डैड ने मिलकर बनाया है। ये सुनते ही हमारा ईवो भी उस केक की तरफ देखता है और फिर जान से पूछता है, ये क्या खाने लायक होगा भी? ये सुनते ही हमारा जान पाउट बना लेता है और कहता है, बोबो तुम्हें क्या लगता है कि मैं एकदम ज्यादा ही बुरा कुक हूँ? ये सुनकर हमारा ईवो अपना सर लाइटली हिलाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। ये सुनकर हमारा जान बहुत ज्यादा सरप्राइज और वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखने लगा, जो अपने माउथ में अपने हाथ को रखकर हंसने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं वो युवान को देखते हुए शार्प लुक से कहता है, तुम तो मेरी टीम में थे ना, और तुम अभी मुझ पर ही हंस रहे हो? ये सुनते ही हमारा युवान कहते हैं, ओह मैं तो भूल ही गया था, मुझे नहीं हंसना है ना, ओके मैं नहीं हंसूंगा। ये बोलकर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर बेचारा एक छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ अपनी हंसी को रोक पाता। तभी हमारा आशियान अपने डैड को देखते हुए कहता है, बट डैड हमने तो केक बाहर से लाया है, तो आप? ये बोलते हुए वो उस अगली से, जिसको हमारे जान और युवान ने मिलकर बनाया है, उस केक को देखते हुए बोलता है, और हम इस केक का क्या करेंगे डैड? ये सुनते ही हमारा ईबो एक बहुत ही डेविल सा स्मक करते हुए कहता है, और क्या करेंगे? इसे हम अपने बॉब को खिला देंगे। हाँ, बॉब इनका पेट डॉग है। ये सुनते ही हमारा युवान अपनी मम्मा को देखता है और कहता है, नेवर, मैंने और डैड ने बहुत हार्ड वर्क करके इसे बनाया है अपनी छोटी सिस्टर के लिए। हम उन्हें केक खिलाएंगे और फिर मैं अपनी दोनों सिस्टर को अपनी टीम में ला लूंगा और हमारा टीम बड़ा हो जाएगा। ये सुनते ही हमारा आशियन वरीड हो गया था, अगर उसकी दोनों सिस्टर भी उसके गगा की टीम में चले जाएंगी तो उनके टीम में 4 मेंबर हो जाएंगे और आशियन के टीम में तो सिर्फ 3 मेंबर है। वो, उसके बाबा मतलब कि ईबो, और साथ ही उनका पेट डॉग बोब। ये सोचते ही वो युवान से कहता है, नो, मैंने जो केक लाया है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और मैं उन्हें खिलाकर अपनी सिस्टर को अपनी तरफ करूँगा। ये सुनते ही युवान कहता है, नो, हमने जो बनाया है केक वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ये बोलकर उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया था, पर हमारा जान उन दोनों के बीच में आते हुए एक कोल्ड आवाज़ में बोलता है, अगर तुम लोगों ने एक और शब्द तो बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये सुनने के बाद हमारे दोनों बच्चे साइलेंट हो गए थे, क्योंकि हमारे जान की आवाज़ से वो दोनों डर गए थे। वो दोनों डरते हुए अपनी डैड की तरफ देखते हैं। तभी हमारा जान उन दोनों से कहता है, यहाँ पर 2 केक हैं और हम इन दोनों केक को अपने दोनों प्रिंसेस के पास रखेंगे, और जिसने भी हमारी दोनों प्रिंसेस ने जिस भी केक पर अपना हाथ रख दिया वो दोनों उसके टीम में चले जाएंगी। ये सुनते ही हमारा ईबो कहता है, ओके फाइन, तो तुम्हें ये पूरा किचन क्लीन करना होगा और साथ में ये डिशेस भी, अगर तुमने क्लीन नहीं किया तो आज पार्टी में तुम दोनों नहीं आ पाओगे। ये बोलकर वो वहाँ से निकल पड़ा था अपने उन दोनों बच्चों से मिलने के लिए। वहीं जान हमारे युवान को बुलाता है, क्योंकि युवान वहाँ से निकलने के फिराक में था। हमारा जान युवान से कहता है, युवान तुम मेरे टीम में हो, तुम कहाँ जा रहे हो, हेल्प मी। ये सुनते ही हमारा युवान उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैं आपकी साइड में हूँ, बट मैं मम्मा के साइड में हूँ, जब मुझे कोई डेंजर दिखेगा। ये बोलकर वो फिर अपनी मम्मा को देखता है और कहता है, मम्मा आई मिस यू सो मच। ये बोलकर वो सीधा उसकी तरफ भागने लगा था। वहीं हमारा ईबो भी अपने बच्चे को देखता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, आई मिस यू टू बेबी। ये बोलकर वो जान को देखता है और उसके होठों में एक मिस्टीरियस सा स्माइल आ गया था और वो वहाँ से युवान और आशियान के साथ निकल जाता है। वहीं जान, वो तो बस कंफ्यूजली वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो हमेशा ही इसी तरह फूल बन जाता है हर डेंजर में। उसके बच्चे उसे ऐसे ही छोड़ जाते हैं यार। उसके बाद क्या, वो पूरे किचन को अकेला ही क्लीन करता है। फिर रात का टाइम हमें रात को दिखाया जाता है, एक छोटा सा पार्टी रात को अरेंज किया हुआ था। वहाँ पर कोई भी मीडिया वाले नहीं थे, ना ही बिजनेस वाले, कोई भी इनवाइटेड नहीं था। वहाँ पर बस फैमिली वाले इनवाइटेड थे।